बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। आज मैं बड़ी ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि हम घर में बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ालिस खोया कैसे बना सकते हैं। ये खोया बाज़ार से इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बिल्कुल ख़ालिस होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस तरह की कढ़ाई में आपने 2 लीटर ख़ालिस दूध लेना है और उसको आपने चूल्हे पे चढ़ा लेना है। चूल्हे को आपने हाई फ्लेम पे रखना है जब तक हमारे दूध में उबाल नहीं आ जाता। जब हमारे दूध में उबाल आ जाएगा तो फिर मैं अगला स्टेप आपको बताऊंगा। अभी से इसको बार बार हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें हम ऊपर खड़े हो जाएं और चम्मच इसके अंदर हिलाते रहें। बस बड़े सुकून और इत्मीनान से हम इसको पकाएंगे बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने चूल्हे को बिल्कुल लो फ्लेम पे ले आना है। खोया बनाने में जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसके नीचे है कि हाई फ्लेम पे इसको हम कुछ कर लेते हैं और हमारा अच्छा खोया तैयार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लो फ्लेम पे इसको आपने पकाना है। जैसे जैसे ये लो फ्लेम पे हमारा दूध खुश्क होगा, ये खोया की फार्म में आना शुरू होगा, तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक हमारा खोया तैयार हो जाएगा। ये देखें अभी 5-7 मिनट हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त। ये देखें इसके ऊपर मलाई आना शुरू हो गई है। ये देखें कैसी ज़बरदस्त। यही बस आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होकर हमारा दूध एक खोया की फार्म में आ जाएगा। लोगों की बातों पे नहीं आपने जाना। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि इसके अंदर जो है वो खुश्क दूध डाल दें, पाउडर डाल दें, इसके अंदर आटा डाल दें तो बड़ा अच्छा खोया तैयार होगा। ज़बरदस्त और बिल्कुल जो है खालिस खोया जो है वो दूध से ही तैयार किया जाता है और बिल्कुल खालिस दूध से। बस दूध आपका खालिस होगा तो खोया आपका ज़बरदस्त खालिस बनेगा। ये साइडों से जैसे जैसे ये साथ जमेगा हमने इसको उतार के ऐसे इसके अंदर ही दूध के अंदर ही हल करते रहना है और नीचे नहीं लगने देना और साइडों पे ज़्यादा लगने नहीं देना। बस इसको हम साथ साथ उतारते रहेंगे और दूध के अंदर इसको मिक्स करते रहेंगे। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह एंड पे कि बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा दानेदार खोया तैयार होगा। 15 से 20 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से। बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से पक रहा है ये देखें मलाई इसके ऊपर आ रही है और ये गाढ़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। जल्दी करेंगे तो खोया हमारा ख़राब हो जाएगा, दूध भी आपका नीचे लग जाएगा और फिर उसमें से जले हुए की स्मेल भी आएगी। तो जल्दी आपने बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और आहिस्ता आहिस्ता से पकने दें इसको। चम्मच को हर 2-3 मिनट बाद हिलाते रहें इसके अंदर ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। ठीक है, ये देखें ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी हमारा दूध काफ़ी सारा गाढ़ा हो गया है। बस ये पकने के करीब करीब है। मैं आपको दूसरे चम्मच से अगर हिला के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखें बस इसको अब आपने इस पॉइंट के ऊपर आके हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि हमारा दूध काफ़ी सारा गाढ़ा हो गया। बड़े अच्छे तरीके से हमारा खोया तैयार हो रहा है। अब आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है और बहुत इस पॉइंट पे आके आपने इसका ख्याल करना है कि ये नीचे नहीं लगे, क्योंकि अभी ये फुल गाढ़ा है। तो इस पॉइंट पे आके ये आपका अब नीचे लगना शुरू हो जाएगा। नीचे नहीं हमने लगने देना, नहीं तो ये हमारा खोया जल जाएगा और इसके अंदर फिर जले हुए की स्मेल आएगी। तो आपने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से बस मिक्स करते रहें रगड़ रगड़ के। माशाल्लाह से ये देखें बड़ा ज़बरदस्त हमारा खोया तैयार होने के बिल्कुल करीब करीब है। ये देखें जब इसके ऊपर ये बबल आने शुरू हो जाए और ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये देखें हमारा बड़ा ज़बरदस्त खोया तकरीबन तैयार हो गया है। अभी बस इसको 4-5 मिनट लगेंगे और हमारा खोया तैयार हो जाएगा। बस आपने चम्मच को इसके अंदर हिलाते रहना है बड़े अच्छे तरीके से ताकि ये हमारा खोया नीचे ना लगे। बार बार कह रहा हूँ कि चम्मच को इसके अंदर इस पॉइंट पे आके अच्छे तरीके से हिलाते रहना है आपने। खोया नीचे नहीं लगना चाहिए, अगर नीचे लगेगा तो फिर इसके अंदर से स्मेल आएगी।
तो बस 3 से 4 मिनट और इसको पकाते हैं तो फिर हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त खोया तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त हमारा खोया तैयार हो रहा है। 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं माशाल्लाह से, हमारा खोया बस तैयार है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। ये देखें। अब हम इसको ठंडा करते हैं एक बर्तन में डाल के और इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो जैसे ये ठंडा होगा तो बिल्कुल ये हार्ड शेप में आ जाएगा। हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से खोया तैयार है। अब हम इसके नीचे फ्लेम को बंद कर देते हैं। हमने ये खोए को प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया। अब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं आधे घंटे के लिए। तो फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। ये जी ठंडा होने के बाद हमने खोए को ये प्लेट में रख लिया है। ये देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त हमारा खोया तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर मैं आप करीब से इसकी लुक दिखाऊं तो ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा खोया तैयार हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए क्या ज़बरदस्त खोया तैयार हुआ है हमारा। इस तरह से आप खोया बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। अब मैं आपको ये एक पीस पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखें करीब से, ये देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त बेहतरीन हमारा खोया तैयार हुआ है। ये देखें, आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, बाज़ार से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त हमारा खोया तैयार हुआ है, बिल्कुल दानेदार। ले जी, हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम को पहुंची। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।